हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल टेक प्रवीण पे। आज हम देखेंगे पाइथन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज वेरिएबल और व्हाई वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की हमें एक्चुअल में नीड क्यों होती है और कौन कौन से डेटा जो हैं जिनको हम वेरिएबल में डाल सकते हैं। और वेरिएबल बनाने का एक नॉमेनक्लेचर होता है, मतलब कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को बनाने के लिए, तो हम वो रूल्स भी देखेंगे आज। तो भाई हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे प्रिंट फंक्शन की मदद से हम कोई भी चीजों को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से वही चीज लिख देता हूँ, जैसे कि प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने उस टाइम पे लिखा था हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि लेट सपोज ये जो प्रिंट फंक्शन है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आपको इस डबल कोट्स के अंदर जो भी डेटा लिखोगे वो एज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं एक सिनेरियो बताता हूँ आपको, जिसमें हमने लेट सपोज की इस प्रिंट को हमने 3-4 बार लिख रखा है। मैं यहाँ पे खाली 2 ही बार लिखूंगा गाइस आपको समझाने के लिए, लेकिन आप एज्यूम करो कि 3-4 बार लिखा हुआ है। अब होगा क्या ऐसे में गाइस, आप ध्यान से देख सकते हो, अगर हमें ये सिंपल है एक छोटा सा मैसेज है जो कि हेलो गुड मॉर्निंग है, ये बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इसको प्रिंट कराना है 3-4 जगह या 5-6 जगह, तो आपको हर बार वो चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है गाइस, तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है आप जब इस चीज को 3-4 बार लिख रहे हैं तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी या कुछ भी गलत कर दिया, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है लिखने का। तो इसके लिए हमारे पास हेल्पफुल होते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं अभी वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स होते क्या है एक्चुअली, पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो वेरिएबल गाइस कुछ नहीं होते हैं, सिंपली इसको हम कहते हैं कंटेनर। अब कंटेनर आप सभी को पता है कि कंटेनर क्या होते हैं। कंटेनर हमारी वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी चीज को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर भी वेरिएबल का सेम काम होता है। इसमें हम क्या स्टोर करते हैं गाइस, तो इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अब ये जो डेटा है ये कंटेनर में कैसे स्टोर होता है, मैं जस्ट एक सेकंड में आपको ये बता जाता हूँ कि मान के चलते हैं ये हमारे पास एक रैम है और ये कुछ एड्रेसेस हैं उसके। तो गाइस देखिए, अभी वेरिएबल में होता क्या है कि जब भी हमें कोई डेटा वेरिएबल में असाइन करना होता है तो उसके लिए हमें एक छोटी सी लाइन लिखनी पड़ती है। वो लाइन गाइस ये है। सबसे पहले तो हमारे पास होता है वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और ये इक्वल्स टू। गाइस मैथ्स में तो आप सभी लोग इसको इक्वल टू समझते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये चीज जो होती है वो होती है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका एक काम होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो हमें इसी इक्वल टू के लेफ्ट में वेरिएबल का नाम लिखना होता है, जिस भी वेरिएबल में हमें जो डेटा अपना सेव कराना है, और राइट साइड में वो डेटा होता है जो डेटा हमें वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो गाइस इस इक्वल टू को काम ये होता है कि जो भी राइट साइड में चीज होती है उसको लेफ्ट साइड वाले कंटेनर, ऑलमोस्ट गाइस लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल की होगा और राइट साइड में हमारा कुछ डेटा या फंक्शन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फंक्शन भी वो करते हैं, रिटर्न करते हैं वैल्यू को ही। तो इसीलिए राइट साइड वाले को हम जनरली डेटा कंसीडर करते हैं कि राइट साइड वाला हमारा डेटा है और इस इक्वल टू के लेफ्ट में हमारा कोई एक वेरिएबल होगा, तो ये राइट वाला डेटा इस वेरिएबल में सेव हो जाता है। अब ये जो चीज है इसको टेक्निकली समझने के लिए कि ये एक्चुअली में होता क्या है, कि वेरिएबल के नेम में हम कोई डेटा डाल रहे हैं, मतलब ये है क्या एक्चुअली। हमने ये देखा था कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल के नेम से उसका क्या मतलब है, मतलब कंटेनर का नाम, उसमें कैसे कहा, ये वेरिएबल तो एक वर्ड है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं कैसे समझू इसमें कि इसमें डेटा जा रहा है। तो भाई मैं इसको आपको थोड़े टेक्निकल टर्म्स में समझाता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो रैम है, रैम का एक एड्रेसिंग होती है। लेट्स एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ये नंबरिंग आप समझ सकते हो, लेकिन ये एक इसको एड्रेस समझो। हालांकि एड्रेसेस जो होते हैं वो हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्म में होते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो वेरिएबल का नाम है ना, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम XYZ है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल का नाम है ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में इन्हीं में से कोई एक एड्रेस है। लेट्स एग्जांपल के लिए हमने लिया कि वो 4 है। ठीक है, ध्यान समझते हैं फिर से। ये जो वेरिएबल का नाम है ये वेरिएबल का नाम नहीं है, सिर्फ ये रैम में किसी भी एक पर्टिकुलर एड्रेस को असाइन करा हुआ नेम है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 है इसको हम एक्सेस कर सकते हैं किसकी मदद से, XYZ की मदद से।
तो प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यही होता है गाइस कि रैम की किसी मेमोरी को, किसी एड्रेस को एक नाम दे दिया जाए जिसकी हेल्प से हम उस मेमोरी को एक्सेस कर पाए। क्योंकि अगर गाइस मान के चलो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में लेट्स सपोज 6 से 5 2 होता, तो हमें बार बार इसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट होगा, और हमें ये याद रखना डिफिकल्ट होगा कि ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमने क्या स्टोर करा था। हालांकि हमें अगर XYZ के जगह अगर हम नेम नाम का एक वेरिएबल ले लें, गाइस डोंट वरी, हम ये सब देखेंगे कि इनकी ये जो नेमिंग है वो कैसे होती है। हमारा फोर्थ जो टॉपिक है वो यही है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं कि ये XYZ हमने एक नेम किसको असाइन करा था, एक रैम में छोटी सी एड्रेस को, किसी भी मेमोरी को। ये कितने बाइट का हो सकता है डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है हमारा। तो अब होता क्या है गाइस कि जब भी हम कोई डेटा वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो होता ये है कि ये जो डेटा है ये इस वेरिएबल के मदद से, वेरिएबल के नेम की मदद से इस रैम पे, इस एड्रेस पे आके स्टोर होता है गाइस। जी हाँ गाइस, ये किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होता। वेरिएबल जस्ट एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसको नेम असाइन कर रखा है ताकि हमें याद करने में आसानी हो, क्योंकि हम ये चीजें नहीं याद कर पाएंगे। तो अगर एक हम मिलता जुलता सा नाम अगर रखेंगे, जैसे कि नंबर लिख दिया हमने, नेम के लिए नेम लिख दिया, तो वो आसान होता है गाइस याद रखना। बजाय उसके पीछे कि वो कौन सी मेमोरी एड्रेस है, इसकी में कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो भी हमारा डेटा सेव हो रहा होता है वो अगेन इसी मेमोरी के उस लोकेशन पे सेव हो रहा होता है जहां के लिए उस वेरिएबल को असाइन करा था। और अगर इन केस हमें इसको रिट्रीव करना है तो भी हम इस वेरिएबल के नाम की मदद से ही इसको रिट्रीव कर रहे होंगे। अभी देखते हैं कि जैसे कि हमने हेलो गुड मॉर्निंग प्रिंट कराया था, अभी मैं इस वेरिएबल के नेम की मदद से कैसे, मतलब यही सेम काम मैं वेरिएबल की मदद से कैसे कर सकता हूँ। तो गाइस देखते हैं उस चीज को जल्दी से एक बार। मैं इन चीजों को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम मैंने कहा था कि वेरिएबल का नाम एक अपने आप में वो है, रूल के हिसाब से होता है। तो फिलहाल मैं ग्रीट नाम का एक वेरिएबल का नेम दे देता हूँ जिसके अंदर मैं अपना ये मैसेज स्टोर करा देता हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग, सॉरी गाइस, ये हेलो गुड मॉर्निंग होना चाहिए था, हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। और ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, अगेन ये चीज बहुत जरूरी है। ये स्ट्रिंग डेटा है, मैंने बताया आपको स्ट्रिंग डेटा जब भी हमें लिखना हो हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करना होता है हमेशा, ठीक है गाइस। तो ये आपने देखा, मैंने ये जो वेरिएबल है, और सॉरी ये वेरिएबल, इसके अंदर मैंने ये डेटा स्टोर करा दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर का डेटा मैं प्रिंट करा पाऊं अपने प्रिंट फंक्शन की मदद से, ठीक है। वेरी सिंपल, हमने पहले देखा था अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करानी हो तो हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का यूज करना होता है। लेकिन जब भी हमें किसी वेरिएबल का वैल्यू या फिर उसका डेटा, एक ही बात है, ठीक है, वो प्रिंट कराना होता है तो हमें सिंपल उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। देखा गाइस कितना सिंपल हो गया है ये। अगर हमें कोई भी डेटा को अपने वेरिएबल में स्टोर करा दिया जाए, सपोज अगर मुझे दोबारा प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट ग्रीट वापस से कर दूंगा, है ना। कितना आसान हो गया, मैं इसको जितने मर्जी टाइम्स लिख सकता हूँ, ये उतने मर्जी टाइम्स प्रिंट कर देगा। अब हमें बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले देखो गाइस, ये दो ही चीज लिखने के लिए मुझे कितना सारा स्पेस चाहिए होगा, मतलब कोड की जो लेंथ है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, कितना मैसी सा कोड लगेगा अगर मैं बार बार सेम चीज लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो कितना स्मॉल कोड में मेरा काम हो गया, है ना। अभी एक और इसका यूज केस समझते हैं हम। लेट्स सपोज कि मुझे इस मॉर्निंग को चेंज करके नून में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा गाइस कि बार बार हमें नून हर जगह से चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। जिनको भी थोड़ी सी भी प्रोग्रामिंग आती है उन्हें पता है कि हाँ करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे प्रिंट लिख रहे हैं तो हमें हर जगह पे जाके आफ्टरनून को, गुड मॉर्निंग को हटा के हमें नून करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज आती है वेरिएबल की, कि वेरिएबल में अगर यही काम हमने जैसे यहाँ करा है तो उस काम को सिर्फ हम एक जगह चेंज करके बाकी सारी जगह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे देखा आपने कितना आसान हो जाता है वेरिएबल के अंदर से डेटा को स्टोर करके उसको रिट्रीव करना। और ये तो इसका बहुत ही अच्छा यूज केस है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में हो क्या सकता है, अगर आपने यहाँ पे चेंज करा तो हो सकता है अगेन आप मिस्टेक कर दें, या कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, या कहीं पे आप भूल जाए। तो इस ऐसे केस में यहाँ काम आता है वेरिएबल, जहाँ आप एक जगह लिखो, एक ही जगह चेंज करो, और जितनी भी जगह वो यूज हो रखा है वो बार बार चेंज हो जाता है। चलिए ठीक है, ये होता कैसे है इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रैम में हमारी कुछ जगह होती है, लेट्स सपोज इस मेमोरी पे हमारा वो ये जो भी डेटा है वो स्टोर है। तो होता है जब भी हम असाइन करते हैं तो इस डेटा पे असाइन होता है, जब भी हम मॉडिफाई भी करते हैं तो इसी डेटा पे होता है, जब हम रिट्रीव करते हैं तो ये जो वेरिएबल है ये यहीं से रिट्रीव करता है।
तो गाइस इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि आप असाइन कर रहे हो या रिट्रीव कर रहे हो डेटा को, तो वो आपको एक कॉमन लोकेशन से हो रहा है, इसीलिए आप एक ही जगह पे चेंज करते हो और वहीं से ये अगर 10 जगह भी लिखा होगा तो ये 10 बार यहीं से एक्सेस करेगा। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इसी लाइन से एक्सेस करेगा क्योंकि ये हमने डायरेक्ट रॉ डेटा इसको दे रखा है। हमने इस केस में हमने वेरिएबल यूज करा है, इसमें डायरेक्टली डेटा दे रहे हैं, डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस हमारा वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आता है कि हम डेटा को स्टोर कर सकें और उसको इजीली अच्छे से हैंडल, मैनिपुलेट और अपडेट वगैरह कर सकें। तो ठीक है गाइस, हमने अभी दो चीजें देख ली हैं कि वेरिएबल होता है क्या है। वेरिएबल कंटेनर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज स्टोर यानी कि डेटा स्टोर करके रखते हैं। वेरिएबल की नीड क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की नीड इसलिए है क्योंकि डिफरेंट जगह पे हमें यूज करना होता है, तो उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। हमें याद रखने की जरूरत नहीं है बार बार कि हमने हेलो गुड मॉर्निंग लिखा है। लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे हेलो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है तो आप दूसरी जगह हो सकता है कि भूल जाएंगे, अगर ये बहुत बड़ी लाइन हुई तो वेरिएबल में क्या है, एक जगह लिख दो, आपको टेंशन नहीं है कि आपने उसमें क्या लिखा है, बस आप यूज करते हो। ठीक है, अभी हम डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। हालांकि आपने गाइस ऑलरेडी एक स्ट्रिंग डेटा टाइप काफी बार देख लिया है हमारे ट्यूटोरियल्स में, तो अभी हम समझते हैं कि बाकी और कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। जो भी बेसिक डेटा टाइप्स है मैं अभी उनके बारे में बात करूंगा। तो गाइस एक स्ट्रिंग है जो कि आपने देखा कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर है वो हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है गाइस, और दूसरी चीज स्ट्रिंग की फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अरेंज कॉन्टिन्यूअसली कंसेक्यूटिवली। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इसमें एट द रेट भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है गाइस, लेकिन अगर वो डबल कोट्स में है तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा आता है नंबर की कैटेगरी। नंबर नाम से सिर्फ ये डेटा टाइप नहीं है कोई सा भी, लेकिन इसकी दो कैटेगरी होती है। पहली एक इंटीजर होती है, आप इंटीजर नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें वो वैल्यूज होती हैं जैसे कि 1 2 3 या -1 -2 या 0, जो भी इंटीग्रल वैल्यूज होती है हमारी। ठीक है, इसकी दूसरी कैटेगरी होती है फ्लोट। फ्लोट आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं बता दूं, ये होती है हमारी डेसिमल वैल्यूज। जितनी भी डेसिमल वैल्यूज होती है हमारी वो सारी हमारी फ्लोट के अंदर आती हैं। जैसे कि क्या क्या हो गई, 3.14 जो कि हमारी पाई की वैल्यू होती है, या 2.5 हो गया, या 0.05 हो गया, कुछ भी ऐसी जो डेसिमल वैल्यू है वो हमारी फ्लोट वैल्यू में कहलाता है। क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इन डेसिमल वैल्यूज को फ्लोट वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, इसी एक कैटेगरी है बुलियन की। जिन्हें बुलियन नहीं पता मैं बता दूं, बुलियन ऐसी कैटेगरी होती है जिनकी वैल्यू सिर्फ या तो 0 होती है या तो 1 होती है। इट्स मीन या तो वो ट्रू होंगे या तो वो फॉल्स होंगे, सिर्फ दो वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। इन दो वैल्यूज को हमने बूल कैटेगरी में रखा। बुलियन पाइथन के अंदर बूल लिखते हैं, इसे बुलियन बोलो या बूल बोलो एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कैटेगरीज हो गई। और गाइस अगर आपने स्ट्रिंग एक ही कैरेक्टर का लिख रखा है, लाइक सपोज सी या फिर पी, तो ये गाइस कैरेक्टर भी कहलाता है। कभी कभी हम आगे देखेंगे कैरेक्टर और ऐसी कैरेक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो गाइस ये सारे डेटा टाइप्स को हम अपने वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। मैं आपको वेरिएबल का एक और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स सपोज एक्स के अंदर आपने 329.4571 ऐसा कुछ स्टोर करा दिया है। ये हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज है गाइस। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, अगर आपको इस नंबर को कहीं कहीं पे यूज करना है तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा, है ना। बार बार आप प्रिंट के अंदर लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी या बार बार देखना पड़ेगा कहीं से। लेकिन अगर आपने इसको एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रखा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है चीजें। सिंपल, आपने एक्स के अंदर प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देना, कर दिया आपने एक्स को कॉल, ये जो भी वैल्यू होगी वो डायरेक्ट रैम से उठ के यहाँ पे आ जाएगी। तो गाइस हमारा तीसरा टॉपिक यही था कि डेटा टाइप्स होते क्या क्या। मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर के अंदर इंटीजर और फ्लोट होते हैं, यहाँ पे बुलियंस होते हैं। आगे कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स भी हैं इसमें, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि बहुत थोड़े से डेटा स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें पहले बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। फिर देखते हैं, अभी लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है गाइस, हमारे पास कुछ रूल्स हैं ऐसे जिनकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी जो वेरिएबल है, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड भी हो सकता है, क्या वेरिएबल का नाम 1 2 3 भी हो सकता है। तो गाइस यही चीज आइडेंटिफाई करने के लिए, या हमने अगर एक्स वाई @ लिख दिया, तो गाइस ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा इनमें से एक वैलिड वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है। तो गाइस वेरिएबल को आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो कौन से हमारे वैलिड हैं ये जानने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि पाइथन डेवलपर ने ऑलरेडी बना रखे हैं। वो रूल्स देखते हैं एक एक करके क्या है। मैं बता देता हूँ कि हमारे पास टोटल 3 रूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये
बता सकते हैं कि ये वेरिएबल एक वैलिड वेरिएबल है या नहीं। तो सबसे पहला रूल है कि इट शुड कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर ओनली। वैसे पहला रूल है कि हमारा वेरिएबल अगर कोई भी बना है तो उसके अंदर लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर का ही कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कोई और इसमें कैरेक्टर अलाउड नहीं है। जैसे कि मान लो अगर आपने स्पेशल सिंबल के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर है, अगर मान लो आपने @ लिख दिया या हैश लिख दिया या डॉलर लिख दिया तो वो हमारे एक इनवैलिड वेरिएबल कहलाएगा। अभी हम इन सबको एग्जाम्पल में भी देखेंगे गाइस। तो फिलहाल हम दूसरा रूल डिस्कस करते हैं। दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल must not be starting with a number। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है इसका मतलब है। जैसे मान लो 1 XYZ है और एक XYZ 1 है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? खाली 1 की प्लेसिंग का। ठीक है, पहले केस में क्या बोल रखा है कि इट शुड कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर ओनली। क्या इसमें लेटर्स, नंबर, अंडरस्कोर का ही कॉम्बिनेशन है? हाँ भाई, ये हमारे नंबर्स हैं, ये बाकी सारे हमारे लेटर्स हैं। लेटर्स में आपको स्मॉल केस, अपर केस दोनों अलाउड है। ठीक है, वेरिएबल मस्ट नॉट बी स्टार्टिंग विद द नंबर। क्या ये नंबर से स्टार्ट हो रहा? नंबर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक इनवैलिड वेरिएबल है। क्या ये नंबर से नहीं स्टार्ट हो रहा? नंबर से नहीं स्टार्ट होने का मतलब ये है कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ मतलब कोई किसी लेटर से स्टार्ट होगा या तो फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अलाउड ही यही सब है। लेट्स सपोज किसी ने @x12 लिख दिया तो ये भी एक हमारा इनवैलिड है, क्योंकि @ तो अलाउड ही नहीं है। स्पेशल सिंबल के नाम पे सिर्फ हमारे पास अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, और अगर गाइस आप ये सोचें कि क्या ऐसा एक वेरिएबल वैलिड है नंबर ऑन, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, नंबर ऑन, तो गाइस बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। या तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दो। अंडरस्कोर को लाने का कॉन्सेप्ट भी यही था कि अगर आपको 2 वर्ड का जैसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना आपको, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? या तो ग्रेटेस्ट फिर नंबर का N कैपिटल कर दो, या दोनों को स्मॉल रख दो, या फिर उनके बीच में अंडरस्कोर ले आओ। तो इस अंडरस्कोर का यूज ही इसलिए है यहाँ पर ताकि आप अगर आपको 2 वर्ड का कोई वेरिएबल चाहिए तो उसको आप अंडरस्कोर से डिफरेंशिएट कर पाओ, वो कर पाओ। बाकी वैसे यहाँ पे ये है कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता हमारा वेरिएबल। अगर आपको मेन बात याद रखनी है तो हमारा वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, या तो वो लेटर से स्टार्ट होगा या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। और वेरिएबल कभी भी हमारा 2 वर्ड्स का नहीं हो सकता। अगर आपको 2 वर्ड्स का वेरिएबल बनाना है तो उसके बीच में अंडरस्कोर या फिर उसका दूसरा वर्ड कैपिटल या दोनों को ज्वाइन करके किसी न किसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि वो एक ही वर्ड कहता है। ठीक है, तीसरा क्या है? वेरिएबल मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। ठीक है, अभी आपको कीवर्ड ये नया लग रहा होगा कि कीवर्ड क्या चीज है, तो मैं बता देता हूँ आपको। गाइस पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व्ड होते हैं, जिन्हें हम कीवर्ड कहते हैं। उन रिजर्व वर्ड्स का काम ये होता है ताकि जो पाइथन या किसी भी लैंग्वेज का इंटरप्रेटर हो या कंपाइलर हो वो समझ पाए कि कोड में लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने प्रिंट लिखा था तो पाइथन को कैसे पता होगा कि प्रिंट का मतलब भैया हमें प्रिंट कराना है। तो हाँ, पाइथन ने वो वर्ड रिजर्व रख रखा है जिसकी मदद से वो समझ पा रहा है। उन्होंने उसकी डेफिनेशन ऐसी दे रखी है कि हाँ अगर कोई प्रिंट लिखता है तो उसका मतलब है कि इस चीज को प्रिंट कराने का चाह रहा है वो। तो भाई ये मतलब होता है रिजर्व कीवर्ड्स का। ठीक है, तो हमारा जो भी वर्ड है, जो भी हमारा वेरिएबल होने वाला है वो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड में हमारे इफ एल्स भी आते हैं, तो अगर हमें इफ का कोई वो बनाना है वेरिएबल तो नहीं बना सकते हैं, एल्स का कोई वेरिएबल बनाना है तो नहीं बना सकते हैं, फॉर एक कीवर्ड होता है इसका वेरिएबल बनाना है तो नहीं बना सकते। जबकि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन जैसे किसी कंडीशन पे आते हैं तो ये फेल हो जाते हैं। इसी वजह से ये लोग ये सारे जो हमारे वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स नहीं कहलाते। ठीक है, तो अभी हमने देखा गाइस जो भी हमारे 4 टॉपिक थे कि व्हाट इज वेरिएबल,
तो वेरिएबल कुछ नहीं गाइस, एक कंटेनर होते हैं। फिर दूसरा हमने देखा बाय वेरिएबल, तो वेरिएबल की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने देखा जो भी दो एग्जांपल थे। आगे नेक्स्ट वीडियो में गए हम इन सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि एक्चुअल में वेरिएबल को कैसे हम बना सकते हैं और बनाने के बाद उनमें कैसे मैनिपुलेशन करना है, जो भी चीजें हैं। तीसरा हमने देखा डेटा टाइप की, डेटा टाइप में हमारे कौन कौन से डेटा, जो हमारा डेटा है उसका टाइप क्या क्या हो सकता है एक्चुअली जानने के लिए, ठीक है। चौथा हमने देखा कि वेरिएबल्स को एक्चुअली में कैसे बनाते हैं। गाइस जितने भी 11th या 12th के बच्चे देख रहे हैं इस कोर्स को, तो उनके लिए बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि उनके में क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विच इज इनवैलिड आइडेंटिफायर या वैलिड आइडेंटिफायर, जो भी आपको क्वेश्चन है, या मार्क ऑल दोज वैलिड आइडेंटिफायर्स, ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ये था गाइस आज की वीडियो के लिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और गाइस अभी शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप उन सभी बच्चों से शेयर करें जो भी CS के हैं, अगर वो पाइथन सीखना चाहते हैं, या फिर जो भी 11th या 12th के CBSE बोर्ड से आते हैं और उनके पास अगर पाइथन है, या आगे आने वाले टाइम में वो CS ऑप्ट करेंगे, तो आप गाइस ये वीडियो उनको भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।